बाद में भगवान आज 13,084 गैयाओं का दान किया करते हैं नित्य प्रति। उसके बाद में श्री भगवान रथ पर बैठते हैं और सुधर्मा सभा में आते हैं। भगवान की सभा बंधु ऐसी है, उसमें एक स्थान हमेशा खाली रहता है। कोई भी आ जाए, चाहे जितने लोग आ जाए, एक सीट हमेशा खाली बनी रहेगी। ऐसी उस सभा का प्रभाव है। उस सभा में कभी भी सड़ोन व्याधि जो विकार हैं वे नहीं आते हैं। ये 6 प्रकार के विकार क्या होते हैं? निद्रा, तंद्रा, आलस, क्रोध और दीर्घ सूत्री। जैसे आप कथा में बैठते हो, आपको नींद आ जाती है, लेकिन भगवान की सभा में कोई बैठता है, वहाँ किसी को नींद नहीं आती है, ना ही आलस्य आता है, ना ही दीर्घ सूत्री के बैठे यहाँ पर हैं, सोच कहीं और की रहे हैं। ये भगवान की सभा का प्रभाव है। आज बंधु देखे हैं कि उसी सभा में एकाएक बंधु कौन आया है? जरासंध ने 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा है। तो उन राजाओं की तरफ से आज एक राजदूत आया है और राजदूत ने आकर के भगवान को प्रणाम किया है और कहा है, हे प्रभु, मैं राजाओं की तरफ से संदेशा लाया हूं। जरासंध ने 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा है और वे राजा कह रहे हैं कि हे नाथ, आपके सिवा हम ऐसा किसी को नहीं देख रहे जो हमारी इस मुसीबत से रक्षा कर सके। बंधु, जब श्री नारद जी एकाएक श्री नारद जी भी वहां पर आए और उन्होंने कह दिया, हे भगवान, जो युधिष्ठिर जी हैं वो यज्ञ का आयोजन करना चाहते हैं और उस यज्ञ में वो आपको बुलाना चाहते हैं, अतः राजसु यज्ञ में आपको निमंत्रण भेजा है। अब भगवान सोच रहे हैं, एक तरफ राजदूत आया है, एक तरफ नारद जी आए हैं, अब कहां पर पहले जाना चाहिए? तो भगवान के जो मित्र हैं उद्धव जी महाराज, भगवान ने उद्धव जी से पूछा है, अरे उद्धव, तुम मेरे मंत्री हो, तुम निर्णय करके बतलाओ कि मुझको क्या करना चाहिए। तब बंधु उद्धव जी महाराज ने कहा है, हे प्रभु, पहले आप इंद्रप्रस्थ जाइए। जब आप इंद्रप्रस्थ जाओगे, वहां जाकर के आप अपने साथ में भीम और अर्जुन को लेकर के जाना, जरासंध से मल्ल युद्ध की कामना करना और इस प्रकार से दोनों के ही उद्देश्य पूर्ण हो जाएंगे। जब भगवान को आज श्री उद्धव जी महाराज ने बताया है, श्री भगवान ने ऐसा ही किया है। जब श्री भगवान अपनी रानियों के सहित इंद्रप्रस्थ पहुंचे हैं, दिव्य भगवान का स्वागत सत्कार हुआ है और आज भगवान अर्जुन को अपने साथ लेकर के आज खांडव वन पहुंचे हैं और इस खांडव वन का भगवान ने दाह करवाया है। बंधु, जो अग्नि देवता हैं, यज्ञ में आहुति पाते पाते इनको अजीर्ण हो गया है, अपच हो गई है, तो इन्होंने कहा है मुझे औषधियों की आवश्यकता है। तो आज बंधु अर्जुन जी महाराज ने जंगल की जो औषधियां हैं उनमें बाण छोड़ा है और बाण के माध्यम से उनको अग्नि देवता को समर्पित कर दिया है। तो जब अग्नि देवता को औषधि पहुंची है तो अग्नि देवता प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने दिव्य अस्त्र अर्जुन जी महाराज को दिए हैं। यहाँ पर उस वन के अंदर मैदानव भी रहता था। अर्जुन जी महाराज ने उस मैदानव को वहां से सुरक्षित निकाला है। तो आज मैदानव ने उनको दिव्य नगरी बना करके दी है और इसी महल में आज दुर्योधन को ऐसा भ्रम हो गया कि जल में तो स्थल और स्थल में जल का। आज बंधु यहीं से महाभारत का प्रारंभ हुआ। अब तो भगवान भीमसेन को साथ में लाए हैं, अर्जुन को साथ में लाए हैं और भगवान ने आज एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया है। जब तीनों ब्राह्मण के रूप में आज बंधु जरासंध के पास में आए हैं, जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता है। गए हैं पास में जाकर के, जब भिक्षा की लाइन लगी है तो भगवान भी उसमें लाइन में लग गए हैं। जैसे ही भगवान का नंबर आया है, भगवान ने जरासंध से कहा है कि प्रभु हमको भिक्षा दीजिए। तब जरासंध ने कह दिया, अरे तुम ब्राह्मण हो, जो मांगना चाहो सो मांग लो। तब बंधु एकाएक भगवान ने कह दिया है कि हमको मल्ल युद्ध की भिक्षा दीजिए। तब बंधु जरासंध समझ गया है, अरे तुम्हारे जो हाथ है वो ब्राह्मण के नहीं लग रहे हैं, ये तो धनुष बाण चलाने वाले हाथ हैं। अब चूंकि तुमने ब्राह्मण का शरीर धारण किया है, इसीलिए मैं तुम्हारी इस बात को अवश्य स्वीकार करूंगा। और आज बंधु जरासंध ने भी एकाएक कह दिया है, अरे कृष्ण, तुम्हारा शरीर तो बहुत छोटा है और तुम रण छोड़ करके भाग गए थे,
चूंकि तुम रण छोड़ करके भाग गए थे इसलिए मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। और जो अर्जुन है वह कमजोर है शरीर का, इसलिए अर्जुन के साथ में भी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, भीमसेन को यदि लगता है, इसका हृदय यदि कांप नहीं रहा है, तो ये मुझसे युद्ध कर सकता है। आज बंधु एकाएक भीमसेन का और जरासंध का भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ है। जब मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ है, अब तो बंधु पहला दिन पूरा हुआ है। जैसे ही पहला दिन पूरा हुआ है, भीमसेन महाराज का शरीर जगह जगह से टूट गया है। भगवान के पास में आए हैं, श्याम को कह रहे हैं, भगवान इस जरासंध को कैसे जीता जा सकता है। भगवान ने कहा, तुम युद्ध करते हो, मेरी तरफ देखते ही नहीं। दूसरे दिन फिर बंधु आज अभिमान हो गया है भीम को, फिर युद्ध किया है, फिर हार गया है। तीसरा दिन फिर निकला है। इस प्रकार बंधु करते करते आज 27 दिन पूरे हो गए हैं। जब 27 दिन पूरे हो गए हैं, अब तो मन में विचार कर रहा है, भगवान आपकी कृपा के बिना मैं जीत नहीं सकता हूं। तब बंधु एकाएक श्री भगवान ने कह दिया है, जब तुम युद्ध करो तो मेरी तरफ देखना। आज श्री भगवान ने इशारा कर दिया है। जैसे ही युद्ध हुआ है, श्री भगवान ने एक तिनका लिया है, जो फाड़ करके दिखाया है कि देखो भीमसेन, इस तिनके को इस तरफ डालना, इस तिनके को इस तरफ डालना। अब तो श्री भगवान ने जैसा इशारा किया था, भीमसेन ने उनके इशारे का आज, उनके अनुग्रह का आज उपयोग किया है। और देखते ही देखते बंधु जरासंध के 2 हिस्से किए हैं। एक हिस्सा इधर फेंका है, एक हिस्सा इधर फेंका है। इस प्रकार से भगवान ने जरासंध का उद्धार करवाया। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो। बंधु आनंद हो गया जब इस प्रकार से श्री भगवान ने जरासंध का उद्धार करवाया है। जैसे ही श्री भगवान ने अब जहां पर ये 20,800 राजा कैद में डले हुए थे, वहां प्रवेश किया है, सबको छुड़वाया है, दिव्य सबको स्नान करवाया है, वस्त्र आभूषण सबको धारण करवाए हैं। अब जब सबने भगवान के दर्शन करे हैं, एकाएक नेत्रों से आंसू की धारा चलने लगी है। अब जब नेत्रों से आंसू की धारा चलने लगी है, एकाएक भगवान की स्तुति करते हुए ये सब लोग कह रहे हैं, नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हराभ्यया प्रपन्नान् पाहिना कृष्ण निर्विण्णान् घोर संस्कृते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वे भगवान को ऐसे देख रहे थे मानो नेत्रों से भगवान को पी रहे हो, जिह्वा के द्वारा श्री भगवान को चाट रहे हो। एक एक अंग में मानो उन्होंने भगवान की उस रूप माधुरी को ही अपने हृदयंगम कर लिया और कह रहे हैं, हे नाथ, आपके अतिरिक्त इस संसार में हम किसी को नहीं देख रहे जिससे हमको सुख की प्राप्ति हो सकती है। हम नाथ यूं तो कारागार में पड़े हुए थे, यहीं पड़े पड़े हमारा प्राणांत हो जाता, लेकिन आज जो आपने अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि से हमको देख लिया है, तो मानो हमारा नया जीवन प्राप्त हो गया है। बंधु श्री भागवत जी का यह संकट मोचन मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव श्री कृष्ण,